there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि शॉर्ट कोटेशन, मान लीजिए कि हमने कोई वेबसाइट बनाई और उसमें हम कोटेशन लगाना चाहते हैं। कोई भी हमारा टेक्स्ट है जिसको कि हम कोटेशन के अंदर रखना चाहते हैं, तो हम कोटेशन कैसे लगाएंगे, शॉर्ट कोटेशन, फुल कोटेशन, ये सभी चीज़ें कैसे लगाएंगे। और साथ ही साथ मान लीजिए कि कोई हमने एक वेबसाइट बनाई और उस पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नीचे एड्रेस वगैरह, ऑथर का नेम, मान लीजिए बुक हमने कोई राइट की तो उसमें ऑथर का नेम, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, ये सभी साइड में डिस्प्ले होता है, वो भी इटैलिक में। वो सभी चीज़ें कैसे करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कोटेशन और उसके बाद हम देखेंगे कि एड्रेस बार हम कैसे सेट करेंगे। आप बिल्कुल इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल पूरा कोटेशन वाला पार्ट और एड्रेस वाला पार्ट बिल्कुल कवर करवा दूंगा पूरा अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले द HTML क्यू टैग डिफाइंस अ शॉर्ट कोटेशन। हम इसमें क्यू टैग यूज़ करते हैं जो कि शॉर्ट कोटेशन को डिफाइन करता है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये हमारा एक नॉर्मल एग्जांपल है। इसमें हमने एक पी टैग लिया है और एक क्यू टैग लिया। तो पी टैग आपको पता है कि हम पैराग्राफ के लिए लेते हैं नॉर्मल, और अब हमें कोटेशन लगाना है तो हम पैराग्राफ में नॉर्मल कुछ रखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम कोटेशन में इसके अंदर कुछ चीज़ें रखेंगे। तो इसके लिए देखिए, हमने एक पैराग्राफ लिया यहाँ पर। पैराग्राफ में हमने लिया WWF गोल इज टू, और इसके बाद हमने यहाँ पर लिया क्यू टैग। तो क्यू टैग में हमने दिया बिल्ड आ, हमने कुछ देखिए ऐसा, ये हमने एक टेक्स्ट दे दिया। आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट रखना चाहते हैं आप वो रख लीजिए। फिर यहाँ पे हमारा क्यू क्लोज होता है और यहाँ पर हमारा पी टैग क्लोज होता है। तो पी टैग यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आकर के आखिरी में क्लोज होता है। तो अब इसका देखिए आउटपुट हमें क्या मिलेगा। अब इसका पूरा प्रोग्राम पहले हम देख लेते हैं। HTML के साथ हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है यहाँ पर, और HTML के बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर हम अपना एक नॉर्मल टैग पी रखते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये हमने किसके लिए बनाया है। तो ब्राउजर्स यूजुअली इंसर्ट कोटेशन मार्क्स अराउंड द क्यू एलिमेंट। अब इसके बाद यहाँ पर पी टैग क्लोज। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर है, एक हमने पी टैग यहाँ पर लिया और पी टैग में हम क्या WWF गोल इज टू, यहाँ पर हमने इतना पी टैग में रखा, यानी कि पैराग्राफ में। तो ये हमें देखिए यहाँ पर दिख रहा है इतना, और यहाँ पर हमने इतना चीज़ लिया है यहाँ से, तो ये देखिए हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्यू यूज़ किया, टू के जस्ट आगे हमने यहाँ पर क्यू यूज़ किया। तो क्यू से हमारी ये किसको डिफाइन करेगा, कोटेशन को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टू के बाद हमने क्यू यूज़ किया, तो यहाँ पर देखिए क्यू वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा देखिए कोटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको आउटपुट भी साथ में दिखा देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर बिल्ड आ, इस तरह से कुछ हमने यहाँ पर टेक्स्ट कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा क्यू टैग क्लोज होता है, और जहाँ पर क्यू टैग क्लोज होता है यहाँ पर देखिए हमारा, यहाँ पर जो हमने कोटेशन लगाया था यहाँ से स्टार्ट होता है कोटेशन, और यहाँ पर हमारा कोटेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लाइव इन हारमोनी विथ नेचर। तो इस तरह से कुछ ये हमारा हुआ। आप अगर कोटेशन लगाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल यहाँ पर जो चीज़ें आपको पहले लिख ली हैं तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर इसके बाद कोटेशन जहाँ से आपको देना तो क्यू टैग यूज़ किए, और यहाँ पर हमने कुछ अपना मैटर लिखा, और जो मैटर में लिखा तो यहाँ पर देखिए कोटेशन स्टार्ट होता है। जहाँ पर मैटर हम क्लोज करेंगे, यानी कि हम क्यू टैग यहाँ पर क्लोज कर देंगे, तो वो चीज़ हमें फिर कोटेशन के यहाँ पर लास्ट में शो हो जाएगी। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं कोटेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोटेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए हम एड्रेस वाला सेक्शन देख लेते हैं कि एड्रेस हम कैसे यूज़ करते हैं। तो एड्रेस के लिए देखिए यहाँ पर हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, एड्रेस टैग यूज़ करते हैं। द HTML एड्रेस टैग डिफाइंस द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑथर या कि ऑनर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एन आर्टिकल। आप मान लीजिए कोई आर्टिकल लिखते हैं या कि आप कोई वेबसाइट बनाते हैं और उसके ऑनर है या कि कोई आर्टिकल है उसका ऑथर क्या, तो वो सभी चीज़ें आप एड्रेस बार में रखना चाहते हैं कॉन्टैक्ट के इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वो चीज़ें हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम नॉर्मल एक बेसिक टैग यूज़ करते हैं, एड्रेस टैग यूज़ करते हैं। एक मैं इसका अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, तो लेकिन आपको मैं इसमें पहले समझा देता हूँ। तो एड्रेस में हमने यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए एड्रेस टैग हमने दिया। और एड्रेस टैग में क्या है देखिए, एक हमने अंदर एड्रेस दिया रिटन बाई जॉन डीओ, और इसके बाद हमने BR टैग लगाया। क्यों लगाया BR टैग, क्योंकि ये दूसरी लाइन में जिससे कि आ जाए, तो हमने इसके लिए BR टैग लगाया। फिर विजिट अस एट, हमने दूसरा चीज़ क्या लिखा, विजिट अस एट, ये भी हमारे दूसरे लाइन में आया क्योंकि हमने यहाँ पर BR टैग दिया। तो इसके ये वाली लाइन नीचे हो जाएगी हमारी।
तो example.com ये हमने यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम दे दीजिए। फिर इसके बाद भी BR टैग लगाइए और यहाँ पर हमने एड्रेस दे दिया बॉक्स, फिर ये एड्रेस दिया हमने यहाँ पर पूरा। फिर इसके बाद BR टैग हमने लगाया, फिर यहाँ पर USA हमने अपना जो कंट्री है हमने वो दे दिया यहाँ पर। इसके बाद एड्रेस टैग हमारा यहाँ पर क्लोज होता है। एड्रेस देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्लोज होता है। हमें सभी चीज़ें एड्रेस के अंदर रखनी है और यहाँ पर टैग यूज़ करते जाना है BR टैग। जो टैग आप जैसे भी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि दूसरी लाइन में जो लिखना चाहते हैं आप, वहाँ पर BR टैग यूज़ कीजिए। आप नहीं दिखाना चाहते दूसरी लाइन में तो आप मत यूज़ कीजिए BR टैग, ऐसा कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल आप पूरा प्रोग्राम देख लीजिए। HTML बॉडी के साथ हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और इसके बाद HTML बॉडी, फिर हमने एक पैराग्राफ लिया। आप पैराग्राफ जो भी हम यहाँ पर देखिए पैराग्राफ आपको यहाँ पर शो हो रहा है, जो भी हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिया, ये सभी चीज़ें बेसिक हमने कई वीडियोज़ में देख ली, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधे एड्रेस की तरफ आते हैं, जो हमने एड्रेस टैग यूज़ किया। तो एड्रेस टैग यहाँ पर देखिए हमने एड्रेस यूज़ किया है और यहाँ से एड्रेस हमारा हो जाता है यहाँ पर क्लोज। एड्रेस के अंदर हमने वही रखा, रिटर्न बाई जॉन डियो, किसके द्वारा लिखा गया, विजिट अस एट। फिर इसके बाद हमने BR टैग दिया, नीचे वेबसाइट का नाम दिया, फिर BR टैग फिर यूज़ किया और यहाँ पर हमने अपना एड्रेस दिया और फिर BR टैग दिया, यहाँ पर कंट्री का नाम हमने दिया और आखिरी में आकर के हमने BR टैग यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर आकर के आखिरी में यहाँ पर हमने BR टैग को कर दिया क्लोज। फिर यहाँ से हमारा बॉडी टैग क्लोज होता है और यहाँ पर HTML क्लोज हो जाता है। अब आप देख लीजिए आउटपुट कैसे दिखेगा। हमने रिटर्न बाई जॉन डियो यहाँ पर एड्रेस के अंदर हमने रखा, तो रिटर्न बाई जॉन डियो, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है रिटर्न बाई जॉन डियो। फिर विजिट अस एट, यहाँ पर BR टैग हमने यहाँ पर दिया था, देखिए विजिट अस एट हमारा दूसरी लाइन में आ गया। फिर विजिट अस एट में भी हमने यहाँ पर BR टैग दिया, तो example.com भी दूसरे लाइन में आ गया और बॉक्स हमने एड्रेस जो यहाँ पर दिया वो भी BR टैग में ये दूसरे लाइन में आ गया। यहाँ पर BR हमने यूज़ किया तो ये ऑटोमेटिक जो USA लिखा हुआ है वो भी हमारे दूसरे लाइन में आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप से हमसे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कहीं भी प्रॉब्लम आप हमसे पूछिए, कमेंट में पूछिए, व्हाट्सअप पे पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।